रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इंग्लैंड एजबेस्टन में हार गया इंडिया से, और इंडिया पहली एशियन टीम बनी है जिसने इंग्लैंड को एजबेस्टन में पेला है। लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लिश मीडिया कुत्तों की तरह रो रहा है। माइकल वान कुत्तों की तरह रो रहा है। नासिर हुसैन वो कमेंट्री में बैठ के अपनी टीम को डिफेंड कर रहा है कि जी हमारी टीम अच्छा खेली है। देखो मेरी बात सुने एकदम, ये चीजें करता है पाकिस्तानी मीडिया, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीजें करते हैं टिपिकली कंजेस्टेड माइंड वाले पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग या कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर एलिगेशन लगा देना किसी पे उठ के बकवास फेल देना, ये गलत बात होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं भाई, और दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया ने क्या कमाल की वापसी की है और 300 प्लस के मार्जिन से इंडिया ने इंग्लैंड जैसी टीम को उनके घर में हरा दिया है। उनके घर में उनको जो है वो फेंडा लगा दिया इंडिया की टीम ने। और इसके बाद जो है वो इंग्लिश मीडिया जो है भाई साहब, वो जो है वो इस टाइम आप ये कह सकते हैं कि अपनी टीम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। सबसे पहली वजह यह है कि वो अपने घर में हार गए और बुरी तरह से हारे हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस मैदान में इंडिया ने उनको हराया है ना, एशिया की किसी भी टीम ने कभी इंग्लैंड को इस वेन्यू पे नहीं हराया। और न ही जो है वो इंग्लैंड वालों ने ये सोचा हुआ था कि इस वेन्यू पे एशिया की कोई टीम आएगी और हमें हरा देगी। और तीसरी बड़ी बात कि इंडिया की जो टीम थी वो यंग टीम थी, उसमें जसप्रीत बुमराह मौजूद नहीं थे, विराट कोहली मौजूद नहीं थे, रोहित शर्मा उसमें मौजूद नहीं थे, पुजारा उसमें मौजूद नहीं थे, रहाने मौजूद नहीं थे। और उसके बावजूद इंडिया की एक यंग टीम ने, जिसको एक यंग लड़का जो है वो लीड कर रहा था, उसने जो है वो इंग्लैंड को घर में उस मैदान में हरा दिया जहां पर इंग्लैंड को हराना इतना आसान काम नहीं था। ठीक है, सीधी सी बात करता हूं, इंडिया ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में हराया, ठीक है। इससे पहले ये कारनामा किसी ने किया ही नहीं था। बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर आए, बड़े बड़े नामवर कोच आए, बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन इंग्लैंड को इस ग्राउंड में टेस्ट क्रिकेट में कोई हरा नहीं पाया। ये हराया जो है गौतम गंभीर की कोचिंग में, शुभमन गिल की कप्तानी में, और यंग इंडिया ने मिल के इंग्लैंड को इधर इंग्लैंड का कब्रिस्तान बनाया, इंग्लैंड को इधर दफनाया, इंग्लैंड की बैज बाल को दफनाया, इंग्लैंड का जो वो कहते हैं ना वेस्टर्न का घमंड था उसको तोड़ा। भाई आप इस हार को मानो ना, आप मानो कि हमारी टीम बुरा खेली है, आप उल्टा ये बात कर रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके बाद मैं 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो कि इंग्लिश मीडिया इस टाइम इंडिया के ऊपर उठा रहा है, वो जरा मैं बाद में आपको बताता हूँ। जरा पहले मेरी ये बात सुन लीजिएगा, मुझे भूलना चाहिए वाली बात जरा सुन लीजिएगा। ग्रेम स्वान, माइकल वान और केवन पीटरसन, ये इसमें कुक भी पाया जाता है। ये कुक, अलेस्टर कुक बड़ा अच्छा प्लेयर था, लेकिन ये भी ये कम पट्टियों में आ रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ। इन सबसे जब इस सीरीज से पहले प्रेडिक्शन हुई, इन्होंने बोला, तो माइकल वान ने बोला था कि इंडिया 5-0, कोई कह रहा है इंग्लैंड 5-0, कोई कह रहा है 4-0, कोई कह रहा है 3-1, मतलब इन सेंस ये कह रहे थे। और दूसरी बात, माइकल वान ने एक बड़ा घटिया स्टेटमेंट भी दिया था। माइकल वान ने बोला था कि एशिज की इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। मतलब माइकल वान ने स्टेटमेंट दिया था इस सीरीज शुरू होने से पहले, इंडिया के अगेंस्ट आप एशिज की तैयारी करो, हमारी टीम इंग्लैंड तो एशिज की तैयारी करेगी इस सीरीज में। मतलब आप इंडिया को इतना इजी ले रहे थे, आपने इंडियन टीम को इतना बच्चा समझ लिया हुआ था कि भाई हम इनको तो आराम से फेल देंगे, हम तो इनको आराम से हरा देंगे। बट आपको उनको उस टीम के कैलिबर का, उस टीम के लेवल का नहीं था पता कि वो टीम किधर तक जा सकती है, तो टीम कितनी बड़ी है। नो डाउट उसमें विराट नहीं, रोहित नहीं, बुमराह नहीं, बट देख लो ना, उन्होंने इन सब के बावजूद आपको उधर जाके पेला जिधर आप कभी पिले ही नहीं हो। तो ये होती है क्रिकेट, ये होता है लेवल, ये होती है कमिटमेंट, और इसको कहते हैं पेलना। मतलब उधर ठोका जिधर आप कभी ठुके ही नहीं हो, ये क्रिकेट होती है ना। इसके बाद जो है वो इंग्लिश जो साबिक खिलाड़ी हैं, जो उनका मीडिया है, उनका पारा बड़ा हाई हुआ पड़ा है। माइकल वान, आपको याद होगा नाम इनका, और माइकल वान ये सीरीज शुरू होने से पहले ये कह रहे थे कि 5-1 होगा, या तो बल्कि 4-1 होगा, या तो ये होगा कि 4 जो है वो इंग्लैंड मैचेस जीतेगा और 1 मैच ड्रॉ हो जाएगा। इंडिया इस टीम के साथ सोचे भी ना कि हमारे यहाँ आके इंडिया जीत के चला जाएगा। और अभी फिलहाल जो है वो 1-1 हो चुका है, सीरीज ये बराबर हो चुकी है, जैसा कि आपको मालूम है। और सबसे ज्यादा तारीफ अगर किसी की बनती है, किसी ने जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को परेशान किया, उनके मीडिया को जो है वो दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है ना, वो कौन है आपको मालूम है? वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने इस मैच में 400 प्लस रन बनाए भाई,
400 प्लस रन, पहली इनिंग्स में 250 प्लस, दूसरी इनिंग्स में 150 प्लस। और इस मैच में किसी ने अगर जो है वो बेबस किया है ना इंग्लिश प्लेयर्स को, वो जो है शुभमन गिल ने किया है। एक तो आप देखें पहली पहली बार कैप्टनसी कर रहा है वो बंदा, और इंग्लैंड जैसी टीम के सामने है, और फिर वहां पर खुद जो है वो टीम को फ्रंट से लीड कर रहा है, और जो है वो दोनों इनिंग्स में उसने जिम्मेदारी संभाली, और तब तक वो खेलता रहा जब तक उसने जो है वो अपनी टीम को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा नहीं किया जहां से ये लगने लगा कि भाई यहां से मैच इंडिया हारेगा नहीं। अब इंग्लिश मीडिया वाले नासिर हुसैन की आप बात कर लो या ये माइकल वान की बात कर लो, ये शुभमन गिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी अगर शुभमन गिल के सामने जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड होते तो कभी भी शुभमन गिल जो है वो रन नहीं कर पाते। शुभमन गिल के लिए बड़ी जो है वो लकी टाइम चल रहा है कि जी इंग्लैंड की सबसे कमजोर बॉलिंग के आगे जो है शुभमन गिल खेल रहा है। ओ भाई, शुभमन गिल ने आपके घर आके बोला था कि जी हमें इंग्लैंड की ये बॉलिंग दो, आप आर्चर को डालो ना, आप डाल लो, उसको बोलो ब्राड और एंडरसन को रिटायरमेंट वापस लें। शुभमन गिल कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं, शुभमन गिल अगर रन कर रहा है, अगर इंडिया की यंग टीम रन कर रही है, तो आप लोग ये बोल रहे हो कि जी शुभमन गिल के लिए बड़ा लकी टाइम है कि वो जी इंग्लैंड की बच्चा बॉलिंग के आगे परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल माइकल वान अब जो है वो बड़ी जो है वो बुरी तरह से अपनी टीम को जो है जलील कर रहा है, और साथ वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा हमें किसी ने अगर मरवाया है भाई तो वो हमारे बेसबॉल ने मरवाया है। पहले बेसबॉल करके हमने जो है टेस्ट क्रिकेट को T20 बना के खेला, और अब जब जो है वो बेसबॉल हमारा फेल हुआ उसके बाद अब हमसे टेस्ट भी नहीं खेला जा रहा, और हमारे जो बैटर्स हैं वो जो है वो आधा घंटा जो है क्रीज पे नहीं रुक पा रहे हैं। ये जो है वो माइकल वान के अल्फाज है, और ये वही माइकल वान है जो जब बेसबॉल इंग्लैंड खेला करता था ये कहा करता था कि अब जो है वो इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट को किसी अलग ही जो है वो जगह पे लेके चला गया है। अब इंग्लैंड के सामने कोई टीम कुछ नहीं है टेस्ट में, और 4-1 से इंडिया को ये सीरीज हराने वाला था, और जो एक कह रहा था वो मैच ड्रॉ कह रहा था, इंडिया का जीतना नहीं कह रहा था। आज वो कह रहा है कि भाई शुभमन गिल जो है ये जो है वो इसने बेन स्टोक्स को जो है मार दिया है। जाहिर है बेन स्टोक उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ा कैप्टन है उनका, लेजेंड है इंग्लैंड के लिए। एक साइड बेन स्टोक है और एक साइड कल का बच्चा शुभमन गिल जो अभी कैप्टन बना है। उसने बेन स्टोक्स को बेबस करके रख दिया, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया की मैन टीम ने सारे यंग लड़के थे, नए लड़के सारे, जायसवाल को आप देख लें, गिल को देख लें आप, उसके बाद आप जितने भी खेल रहे हैं कुछ 2-4 ही हैं जो पुराने हैं, बाकी सब नए लड़के हैं जो अभी अभी जो है खेलना स्टार्ट किया है कुछ सालों से, वो खेल रहे हैं। और दूसरी साइड जो है वो सारी उनकी मैन टीम जिसमें जो है वो क्रिस वोक्स मौजूद है, बेन स्टोक्स मौजूद है, जैक कुराली, बेन डकेट मौजूद है, रूट मौजूद है। उस टीम को हराना और ऐसे 300 प्लस के जो है मार्जिन से, ये इतना आसान काम नहीं होता है। तो इंग्लिश मीडिया से इस टाइम जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है ये इंडिया की जीत, और वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब वो इंडिया के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहे, बल्कि वो अपनी टीम को जलील कर रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है एक यंग टीम के सामने बेबस हो गए। और अब वो जो कह रहे थे कि भाई 4-1 होगा या जो व्हाइट वॉश करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि अब जो अब इस सीरीज में जब हमें मुकाबला नजर आ गया है। तो ये बात मैंने परसों भी बोली थी 1-2 दिन पहले कि भाई इंडिया ने जिस तरह से दूसरे मैच में मुकाबला किया है ना, अब वो 4-1 3-2 वाला सीन नहीं है। अब यहाँ पर जो अब मुकाबला तगड़ा होगा, या तो सीरीज बराबर होगी या जो अब इंडिया जीतेगा, क्योंकि अब मुकाबला दोनों तरफ से जो होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।